कानपुर के मोतीझील लाजपत भवन में क्राफ्ट रूट्स प्रदर्शनी में शनिवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत करी, जहां उनके स्वागत में महापौर विमला पांडे, डीएम विशाख जी अय्यर, पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि हस्तशिल्प संगठन क्राफ्ट रूट्स भारत के 21 राज्यों में 25,000 से अधिक कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित एक अग्रणी संस्था है, जिसकी एक प्रदर्शनी कानपुर में भी लगाई गई है। गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदी ने किया था। कार्यक्रम में राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि और क्राफ्ट ये दो ऐसी चीजें हैं जो देश की परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। इसके साथ ही कला और आर्ट एक विशेषता है जो गुण सभी में नहीं पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष थी, तब नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी कार्य समिति में आए थे, तब उन्होंने इस कला को प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा और कमल करने से मजबूती नहीं बनती है, इसके लिए काम करना होता है, जो किया गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान CSJMU के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया कि कच्छ के जब भूकंप आया था तो आनंद बेन पटेल और अनार बेन पटेल ने उस गांव में जाकर देखा कि जो शिल्प के लोग हैं उनकी सहायता कैसे की जा सकती है, जिसके लिए उन्होंने क्राफ्ट रूट्स संस्था बनाई, जो कि अब एक वृक्ष के रूप में काम कर रही है और लगातार क्राफ्ट रूट्स के माध्यम से परंपरा और नवीनता के अनूठे मिश्रण को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। भैया आराम करना। सर, कानपुर में क्राफ्ट कूट आयोजित किया गया, आनंदीबेन पटेल जी भी आई हैं। क्या है पूरा इसका लक्ष्य और किस तरीके से ये आयोजित हो रहा है? आपको याद होगा कि कच्छ में जब भूकंप आया था तो बहुत सारे लोगों ने, खासकर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी जो हम लोग के चांसलर भी हैं और गवर्नर भी हैं, उन्होंने और अनारबेन जी ने गाँव में जाकर बहुत समय प्रवास किया। उससे उन्हें पता लगा कि जो शिल्प के लोग हैं उनकी सहायता कैसे की जा सकती है। तो जो शिल्प के लोगों की सहायता करने के लिए उन्होंने ग्रामश्री का यहाँ पे ग्रामश्री की एक रजिस्टर्ड संस्था हुई, जैसा कि मैडम ने बताया कि आडवाणी जी ने भी इसके लिए प्रेरणा दी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी। अब वो बहुत बड़ा परिवार हो गया है, वो क्राफ्ट रूट की जगह क्राफ्ट वृक्ष टाइप का हो गया है और आज सभी लोग आए हुए हैं। 18 स्टेट्स के लोग हैं, 80 स्टॉल्स हैं और मैडम भी इन्हीं आर्टिजन्स को बढ़ाने के लिए आई हैं। आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि इन आर्टिजन्स पर अलग अलग स्टोरीज़ कर लीजिए और इन आर्टिजन्स को बढ़ाने का कार्यक्रम जो है आप लोग करते रहिए। और ये एक वट वृक्ष की तरह है। हमारे यहाँ के भी लड़के आए हुए हैं जो फैशन डिज़ाइन के रूट्स के, जो किस तरह से क्राफ्ट आगे सीखा जा सकता है। तो ये बहुत भव्य आयोजन है और अपनी तरह का एक अनोखा और अलग तरह का एक आयोजन कानपुर में। राज्यपाल महोदय ने क्या बताया जो क्राफ्ट? राज्यपाल महोदय ने ये बात बताई कि अगर हम छोटे छोटे आर्टिजन्स की मदद करते हैं तो फिर उनके परिवार में यह परंपरा निकल जाती है और उस परंपरा से इस देश का भी, उन्होंने बताया कि कृषि और क्राफ्ट यही है जो दो देश को आगे ले जा सकता है। तो उस पर जो काम है वो आगे होता रहना चाहिए। कई विश्वविद्यालय के VCs भी आए। मेयर और क्राफ्ट रूट में जैसे संस्थाओं ने कमिश्नर, DM, सभी अधिकारीगण और हमारे आर्टिस्ट, मैं आप सबका क्राफ्ट रूट की ओर से स्वागत करती हूँ। ऐसे एग्जीबिशन हुए होंगे, चाहे पुणे में हो, हैदराबाद में हो, सुरत हो, अहमदाबाद हो, लेकिन जितना प्यार इधर मिला इतना प्यार कहीं नहीं मिला। कला, आर्ट एक विशेषता है मित्रों, सबको ये नहीं आता है। मुझे याद है कि हम लोग छोटे थे तब ये काम करते थे, चाहे गुजरात के अलग अलग स्थानों पर जाना होता था, उसका पूरा परिवार पलता था। फिर कई ऐसे आर्टिस्ट मिलते थे, वो बताते थे कि अभी तो ये 2 परिवार बचे हैं, अभी 3 परिवार बचे हैं और हमारी ये कला है ये तो लुप्त हो जाएगी। ऐसे भी सुनने में आता था।
सबसे ज़्यादा मुझे मौका मिला पाटन, जहां मैं 10 साल विधायक के रूप में रही और वहां पटोला बनता था और एक एक पटोला की कीमत 2 लाख 3 लाख, जैसा पटोला ऐसी इतनी कीमत रहती थी। तो पटोले वाले के घर पर जाती थी, धागा कहाँ से लाते हैं, कलर कैसे करते हैं, डिजाइन कैसे बनाते हैं, कैसे बुनते हैं, ये सब देखती थी, चर्चा करती थी। और मैं पूछती थी कि इतना महंगा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा मैडम अब 4 ही परिवार बचे हैं और 4 परिवार बचे हैं वही ये काम करते हैं। यदि ऐसे कोई परिवार तैयार नहीं होते तो ये धीरे धीरे करके एक पटोला, और वहाँ का जो राजा था वो राजा अब लुप्त हो रहा है। तो ऐसी कई चीजें हैं, ऐसे कई वो है कला हमारी जो लुप्त हो रही है। एक क्राफ्ट रूट का या तो ग्रामश्री का सर्जन हुआ, इसका कारण ये है कि हमारी एक भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष थी प्रदेश की, लाल कृष्ण आडवाणी जी और नरेंद्र भाई मोदी हमारे जो कार्य समिति बनती है इसमें आए थे और हम लोगों को प्रेरणा दी थी। आडवाणी जी के शब्द मुझे आज भी शुरू करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, हेल्थ की व्यवस्था करिए, किसानों तक पहुंचिए, महिलाओं तक पहुंचिए। और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। सिर्फ भाजप भाजप कमल कमल करने से मजबूत रूट नहीं बनते हैं, और ये बात तो सही है। तो ये मीटिंग पूरी होने के बाद एक मीटिंग बुलाई गई और कई ऐसे परिवार हैं जो क्राफ्ट को प्रेम करते हैं, क्राफ्ट को प्रेम करते हैं क्योंकि इसके साथ हुनर जुड़ा हुआ है, इसके साथ गरीब जुड़ा हुआ है, और गरीब को पैसा मिलेगा